आप लोगों से मैं बिहार के सभी लोगों को पूछना चाहता हूँ, एक पत्रकार का नाम बता दीजिए जो स्टेट लेवल पे नाम उसका हो और बिहार में पत्रकारिता करता हो। नेशनल लेवल की तो बात ही छोड़ दीजिए, मनीष कश्यप नहीं करता है, कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। वो दिल्ली जाके स्टूडियो, इस देश के जितने भी टॉप चैनल है उसमें टॉप रिपोर्टर बिहार के हैं। रवीश कुमार, किसी भी विधायक से पूछिए कि फॉर्च्यूनर का सर्विसिंग कॉस्ट कितना है, वो बताएगा कि नहीं बताएगा। पिछले 6 महीना में 25 राज्य घूम चुका हूँ। कितना? 25। इस देश का 25 राज्य पिछले 6 महीना में घूम चुका हूँ और 25 राज्य घूमने के बाद पता चला कि इस देश का अंडमान निकोबार या नागालैंड या जम्मू कश्मीर या केरल, कोई भी राज्य हो, उन सभी राज्यों से 40 साल पीछे बिहार चल रहा है। कितना साल पीछे? 40 साल पीछे बिहार। बोलते हैं मनीष बस चमकने के लिए ये सब करता है। यार तो तुमको कौन रोका है? तुम भी चमक जाओ, तुमको कौन रोका है? हम चमकने के लिए मान लीजिए लोगों को मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं। हम चमकने के लिए ब्रांड बिहार मुहिम चला रहे हैं। हम चमकने के लिए लोगों को पैसा देते हैं, चमकने के लिए। अगर यहाँ के लोग जो है एक बार ऐतिहासिक प्रयास करके जो है रीगा चीनी मिल को बचाने का प्रयास करेंगे, विनती है। और अगर यहाँ के जितने भी युवा हैं, जितने भी यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, खासकर बुद्धिजीवी लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इतना सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं तो हमसे ज़्यादा हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके अलावा उनके ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता है, वैसे भी लोग अगर इस प्रकार के आंदोलन में आएंगे तब जाके ये आंदोलन सफल होगा, तब जाके रीगा चीनी मिल चालू होगा। अगर बिहार के हर एक पंचायत से एक एक ट्रैक्टर में भरकर किसान अगर यहाँ पे रीगा में चले आए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार के हर एक जिला में एक एक चीनी मिल चालू हो जाएगा, हर एक जिला में। तो एक बार आप लोग प्रयास कीजिए, सभी लोग, अगर बिहार के हर एक जिला में चीनी मिल चालू करवाना चाहते हैं तो हर एक गांव से एक किसान कम से कम यहाँ पे आना चाहिए, हर गांव से, हर गांव से, और हर पंचायत से, हर वार्ड से एक किसान जरूर आना चाहिए। और अगर एक एक आदमी हर वार्ड से, हर गांव से, हर पंचायत से यहाँ पे आ गया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये रीगा चीनी मिल जो वेंटिलेटर पे है वो मरेगा नहीं, फिर से जिंदा हो जाएगा। तो ये आप लोगों के ऊपर है। मैं इसके पहले भी यहाँ पे आया था, लगभग आज से 14-15 महीना पहले मैं यहाँ पे आया था। उस समय सिर्फ एक आदमी से मुलाकात हुआ था जो मेरे बगल में बैठे हैं, जो उसके बाद से मैंने यहाँ पे चीखा चिल्लाया, एक वीडियो बनाया, लोग जगे नहीं और मिल सो गया। लोग अगर उसी समय जग गए होते तो आज मिल भी जगा रहता, मिल भी चल रहा होता। उस समय लोग सोचे कि क्या मनीष कश्यप का भाषण सुनने से ज़्यादा अच्छा है मोदी जी का भाषण सुन ले। तो मोदी जी का भाषण सुनने में, नीतीश जी का भाषण सुनने में लोग रह गए। और देखिए कि बिहार का स्थिति क्या हो गया कि 4 चीनी मिल का लोहा काट के बेचा जा रहा है। और भारत का पहला ऐसा राज्य है बिहार जहाँ पे चीनी मिल का लोहा बेचा जा रहा है, बाकी दूसरे राज्यों में नया चीनी मिल लगाया जा रहा है। सही बात है। हमारे बिहार को इसलिए मजबूर किया जाता है कि हम लोगों से जो है सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे जो भी नेता बैठे रहते हैं वो नफरत करते हैं। वो चाहते हैं कि बिहारी जो है मजदूर रहे और दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करते रहे, वो लोग चाहते हैं जानबूझ के। और हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग जाति में बटे हुए। जिस दिन बिहारी जाति से ऊपर उठ के और टांग के जगह पे हाथ खींचना शुरू कर देगा, उस दिन बिहार जो है इस देश का नंबर 1 राज्य हो जाएगा। तो अगर आप लोग नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं तो एक बार प्रण लीजिए कि आप लोग जो है किसी का टांग नहीं खींचेंगे, सबका हाथ खींच के आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए मनीष भैया, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, यहाँ पे गन्ना के अलावा कोई दूसरा फसल बढ़िया से नहीं होता है। यहाँ के किसान फसल नहीं उगने के कारण से बढ़िया से चीनी मिल बंद होने के कारण से गन्ना नहीं उगा पाया है। तराही माम किसानों में मचा हुआ। मनीष भैया, कई को किसान विधायक बनाए हैं, कई को किसान सांसद बनाए हैं, सारा पूंजीपति को सांसद विधायक बनाए हैं। 1990 से पहले जो है गांव का जो सबसे मतलब कि बेकार लड़का होता था वो जाके नेतृत्व करता था और बनता था, नेता बनता था और काम करता था। 1990 के बाद जो है गांव का क्षेत्र का सबसे दबंग बाहुबली आदमी जो रहता था वो विधायक सांसद बनने लगा।
और सन 2010 के बाद से जो क्षेत्र का सबसे पैसा वाला आदमी रहा वो विधायक सांसद बनने लगा, तो कहाँ से काम होगा? पहले किसानों का नेता होता था, पूरे देश में होता था, क्योंकि किसान पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को आप लोग नेता बनाते थे। अब फॉर्च्यूनर पे अगर कोई नहीं घूमेगा उसे आप लोग नेता बनाएंगे नहीं, तो कहाँ से किसानों का काम होगा? फॉर्च्यूनर पे घूमने वाले सिर्फ और सिर्फ इतना सोचते हैं कि इसमें डीजल और पेट्रोल डलवाना है और इसको जो है एक शोरूम में जाके जो है सर्विसिंग कराना है, वो उसका दाम जानते हैं। आप किसी भी विधायक से पूछिए कि फॉर्च्यूनर का सर्विसिंग कॉस्ट कितना है, वो बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा। लेकिन उसी सांसद विधायक से पूछिए कि हमारे क्षेत्र में गन्ना कितना टन होता है, हमारे क्षेत्र में कितना मैट्रिक टन जो है धान होता है, हमारे क्षेत्र में कितना मैट्रिक टन गेहूं होता है, तो वो नहीं बताएगा। यह समस्या है। और जिस दिन हम लोग इस समस्या का समाधान, इस समस्या का हल ढूंढ लेंगे ना, उस दिन हमारा समाधान हो जाएगा। दिल्ली में एगो नेताजी है किसी भी पार्टी के, पक्ष और विपक्ष दोनों का, एगो राहुल गांधी, एगो नरेंद्र मोदी, दिल्ली में दुएगो नेता केंद्र लेवल के, सही है कि नहीं है? वो बोलते हैं कि वोट दीजिए, हम लोग वोट देते हैं। अरे आप आइए पहले हमारे यहाँ, हमारे समस्याओं का समाधान कीजिए, वोट देंगे। नहीं कीजिएगा, हम नहीं देंगे। ये चीज़ है। हम अपने लोकल क्षेत्र का सबसे गरीब आदमी को चुनाव लड़ा के जिता देंगे, बात खत्म। तब जाके जो है समस्या का समाधान होगा। जब तक हम लोग जो है पूंजीपतियों के पीछे भागेंगे, तब तक वो हमारा जेब खाली करके वो अपना पूंजी भरते रहेंगे। और जब जो है हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तब वो झक मार के हमारे पीछे आएंगे। आज गुजरात जो है, वहाँ पे मैं गया था, अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ गुजरात से। नवादा में जो कांड हुआ है, उसी के कांड के लिए मैं अहमदाबाद से मुंबई और मुंबई से पटना आया, पटना से नवादा गया उसी कांड के लिए। और अभी फिर गुजरात जाने वाला हूँ मैं, फिर गुजरात जाने वाला हूँ। क्यों गुजरात जा रहा हूँ? क्योंकि गुजरात को देखना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे इतना इंडस्ट्री है, तो बिहार में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं पूरा देश घूमूंगा तो मुझे पूरे देश का ज्ञान होगा, और तब मैं बता पाऊंगा कि हमारा बिहार जो है ना, वो दूसरे राज्यों की तुलना में कितना पीछे है। और मैं अभी पिछले 6 महीना में 25 राज्य घूम चुका हूँ। कितना? 25। इस देश का 25 राज्य पिछले 6 महीना में घूम चुका हूँ। और 25 राज्य घूमने के बाद पता चला कि इस देश का अंडमान निकोबार या नागालैंड या जम्मू कश्मीर या केरल, कोई भी राज्य हो, उन सभी राज्यों से 40 साल पीछे बिहार चल रहा है। कितना साल पीछे? 40 साल पीछे बिहार चल रहा है। इसमें गुजरात में रोड, बिजली, पानी जो है मुद्दा नहीं है। पंजाब में रोड, बिजली, पानी मुद्दा नहीं है। हरियाणा, दिल्ली में रोड, बिजली, पानी मुद्दा नहीं है। लेकिन बिहार के किसी गांव में सिर्फ रोड सही दे दीजिए, उतना ही पे लोग वोट दे देते हैं। अगर बिहार के हर एक शहर में जो है इंडस्ट्री का व्यवस्था हो जाएगा, रोड, बिजली, पानी, तो अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा, अपराध का ग्राफ खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगा, और बिहार इस देश का नंबर 1 राज्य हो जाएगा। तो कितना साल हम लोग पीछे हैं? 40 साल। तो हम लोगों को 40 गुना स्पीड में दौड़ना होगा। कितना गुना स्पीड में? अगर नहीं दौड़ेंगे तो हम पीछा का पीछा रह जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि 5 साल के अंदर देश के सभी राज्यों के तुलना में हम कम से कम समांतर आ जाएं, तो उसके लिए हम सभी को जो है 40 गुना एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और आओ एक बार बिहार बदलते हैं, आओ एक बार प्रयास करते हैं। मनीष, बिहार के छोटे छोटे गाँव में बहुत जगह ऐसा होता है कि जब भी कोई घटना घटता है तो लोगों के एक ही आश्वासन रहता है कि शायद सच तक से मनीष कश्यप आ जाएंगे तो हमको न्याय मिल जाएगा। उन लोगों को कैसे एक अकेला मनीष कश्यप हर गांव तक पहुंच पाएंगे और कैसे न्याय दिला पाएंगे? देखिए, बहुत सारे जगहों पे घटना घटता है। पहले 2 दिन तक मुझे बुलाया जाता है, नहीं पहुंच पाता हूँ, तीसरा दिन से गरियाना शुरू कर दिया जाता है कि मनीष कश्यप यहाँ पे आया ही नहीं, बहुत बड़ा पत्रकार बन रहा है। अरे मनीष कश्यप अकेले कहाँ कहाँ जाएगा, जरा बताइए। बिहार के सभी जिला में मैं 1 महीना में नहीं घूम सकता हूँ। पूरा राज्य की तो बात छोड़ दीजिए, पूरा देश की तो बात छोड़ दीजिए। तो मेरी मजबूरी समझिए, मुझे सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा गाली दिया जाता है, सबसे ज़्यादा। लेकिन हाँ, मज़ा तब आता है कि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा प्यार पाने वाला पत्रकार मैं ही हूँ, तब मज़ा आता है। तब उम्मीद लगता है कि हाँ, गाली देने वाले लोगों पे हमारा प्यार करने वाले लोग जो है भारी पड़ रहे हैं, तब मज़ा आता है। मीठे फल पे पत्थर अधिक पड़ता ही है, इतिहास गवाह है। और मनीष कश्यप का चाहने वाले बिहार में ही नहीं, देश के हर कोने कोने में है। छोटे बड़े किसान से लेकर मजदूर से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जो मनीष कश्यप को चाहते हैं। कुछ लोगों को कहने से कुछ नहीं बदल जाता है, बस यही आश्वासन आपका साथ चाहिए ताकि गांव घर में रहने वाले आप लोगों से मैं बिहार के सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक पत्रकार का नाम बता दीजिए जो स्टेट लेवल पे नाम उसका हो और बिहार में पत्रकारिता करता हो। नेशनल लेवल की तो बात ही छोड़ दीजिए, मनीष कश्यप नहीं करता है, कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। वो दिल्ली जाके स्टूडियो पकड़ लेता है। बिहार का, इस देश के
जितने भी टॉप चैनल है उसमें टॉप रिपोर्टर बिहार के हैं। रवीश कुमार, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, अजीत अंजुमन और भी बहुत सारे लोग है कि नहीं है। वो लोग अगर महीना में सिर्फ सरकार भी पैसे पर वो लोग सिर्फ महीना में जितने भी बिहार के टॉप रिपोर्टर दिल्ली में बैठे हैं वो महीना में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा बिहार में दे दे, बिहार के लिए दे देना तो बिहार का बहुत बड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जो कम से कम बिहार में इतना सारा चीज झेल के, गाली सुन के, धक्का मुक्का खा के, बदतमीजी झेल के, सही है कि नहीं, मैं झेलता हूँ कि नहीं झेलता हूँ, लोग बोलते हैं बड़का हीरो बनता रहा, तो झेल के अगर बिहार में रिपोर्टिंग कर रहा है कम से कम उसका आप लोग साथ दीजिए, उसका साथ दीजिए। नहीं तो 1 साल पहले इतना सारा पत्रकार कहाँ बिहार में था क्या? नहीं था आप लोग बताइए, नहीं था। और आज अगर बिहार में इतना सारा पत्रकार है तो उसका देन कौन है आप सभी जानते हैं। तो चलिए एक प्रयास किया जाए, जितने भी नए पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, जितने भी समाजसेवी हैं, बिहार के युवा हैं, जितने भी सोशल वर्कर हैं, सब लोग मिलकर बिहार को बचाएं। एक छोटा सवाल, एक मनीष भैया, प्राण बिहार आप चला रहे हैं मुहिम, हम चाहते हैं कि एक बार यहाँ सभी जनता है आपके सामने भी देख रहे हैं, एक बार इनके बारे में बता दें कि किस रूप से आप क्यों इसको चला रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए या किस लिए? ब्रांड बिहार एक ऐसा मुहिम है जो मेरा मुहिम नहीं है, वो चंद्रगुप्त मौर्य का मुहिम है जी, वो श्री कृष्ण सिंह का मुहिम है, वो बिहार के जितने भी बढ़िया लोग जो बिहार को आगे लेके जाना चाहते थे वो उनका मुहिम है, वो चंद्रगुप्त मौर्य का मुहिम, वो चाणक्य का मुहिम, वो सम्राट अशोक का मुहिम, वो श्री कृष्ण सिंह का मुहिम, वो बिहार के राजेंद्र प्रसाद का मुहिम, वो उन सभी लोगों का मुहिम है जो बिहार को चमकता हुआ देखना चाहते थे, बुलंदी पे देखना चाहते थे। उसमें मैं शामिल हूँ। मैं बस एक टी-शर्ट बांटता हूँ और मेरे से जितना हो सकता है उतना बांटता हूँ। 12 करोड़ बिहारियों को तो टी-शर्ट एक दिन में बांट नहीं सकता। उम्मीद है कि एक ना एक दिन बांटूंगा और एक ना एक दिन सभी को जोड़ूंगा। आप लोग भी प्रयास कीजिए बिहार को ब्रांड बनाने का और ब्रांड बिहार मुहिम सफल बनाने का। और ब्रांड बिहार मुहिम जो है ना वो मेरा नहीं है, मैं कैमरे के सामने यहाँ पे मंच से बोल रहा हूँ। वो ब्रांड बिहार मुहिम आप सभी का है और आप सभी लोग जो है उसको सफल बना सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं मनीष बस चमकने के लिए ये सब करता है। यार तो तुमको कौन रोका है, तुम भी चमक जाओ, तुमको कौन रोका है। हम चमकने के लिए मान लीजिए लोगों को मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं। हम चमकने के लिए ब्रांड बिहार मुहिम चला रहे हैं। हम चमकने के लिए लोगों को पैसा देते हैं, चमकने के लिए। अगर किसी के नज़र में ऐसा, हम चमकने के लिए किसी गरीब को मोबाइल दे देते हैं, चमकने के लिए कोई हाथ काटता है उसको 1 लाख रुपये जाके दे देते हैं। तो तुम भी चमको ना यार, तुमको कौन रोका है, कौन रोका है जी। तो सीतामढ़ी शिवहर की धरती से, सीतामढ़ी शिवहर की धरती से मनीष कश्यप जी के ब्रांड बिहार के लिए हम लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। और इस मुहिम में जहां तक संभव होगा सीतामढ़ी शिवहर में लोगों को जोड़ना है, ब्रांड बिहार से जोड़ना है। बिहार की इस अस्मिता को हम लोग को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए, और खास करके ये सीता की धरती है जहाँ माँ सीता धरती फाड़ कर उत्पन्न हुई थी, उस धरती से हम लोग आपको शुभकामनाएं देते हैं ब्रांड बिहार चलाने के लिए। और ब्रांड बिहार का आपने जिस तरीके से कहा है कि ये मुहिम केवल आपका नहीं, बिहार के उन तमाम हस्तियों का है जो इतिहास बन चुके हैं, जो केवल किताबी पन्ने तक सीमित हो गए हैं। उनकी मान सम्मान और उनके सोच को जन जन तक पहुंचाते हुए बिहार को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का आपका यह प्रयास है। इसमें हम लोग सदा आपके सहयोग की और आभारी हैं। और मैं सबसे मिलता हूँ, नेता से लेके अभिनेता से लेके किसान से लेके बच्चा से लेके बुजुर्ग से लेके सबसे मिलता हूँ। जब भाजपा के नेता से मिलता हूँ तो आरजेडी और जदयू वाले गरियाते हैं, जब आरजेडी और जदयू के नेता से मिल लेता हूँ तो भाजपा ही सब गरियाते हैं। हमको उससे मतलब नहीं है कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है। हमको मतलब है अपने बिहार से, हमको मतलब है अपने देश से। बिहार से प्यार करता हूँ, लेकिन हर वीडियो का आखिरी में जय हिंद बोलता हूँ, आपने देखा होगा। क्योंकि मेरी राष्ट्रीयता जो है ना वो हिंदुस्तानी है, और जिस दिन हिंद का जय होगा उस दिन बिहार का भी जय होगा। लेकिन बिहार का भी जय हिंद के जय में शामिल होना चाहिए, इसलिए बिहार के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाता हूँ। जय हिंद।